हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं। और इस सुबह की सुंदर बेला में आप प्रभु की संगति करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार बैठे होंगे। सो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी तेरे रात भर हमारी रक्षा की, रक्षा की, हर प्रकार के दुख तकलीफ संकट विपत्ति और प्रभु अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है, हमें बड़ा चंगा जीवन दिया है और आज की इस सुबह को अपने महिमा के लिए हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। और साथ में आज की सुबह में अपने जीवित वचन हमारे लिए दान किया है और इस वचन के माध्यम से हम हर एक को अपनी शांति और अपनी कौशल हमें देना चाहता है। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर कि तू उससे सहायता पाके हम तेरी आत्मा में होकर तेरे वचन को सुन सके, मनन कर सके, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी सहायक साबित होने पाए। प्रभु जी हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे ही बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है, हमें मिलता है पत्री वचन से फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय पद संख्या 1, फिलिपी 3 और उसका एक पद। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। यहाँ तक, आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने हमारे लिए आज अपना जीवित वचन दान किया है और वचन के माध्यम से हमारे को आशीष प्रदान किया है, हमें शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज जिस वो वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन को पौलुस प्रेरित जो है और जेल से फिलिपी मंडली को लिखता है। वो उस हालत में इस वचन को लिखता है जब वो जेल में कैद है और उसका हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ है और उसको जेल की सजा उसको कोई बुरा काम करने से नहीं हुआ, परंतु एक औरत के अंदर से एक दुष्ट आत्मा को निकालने के कारण उसको उस स्त्री के ऊपर भलाई का काम करने के कारण उसको वो सजा मिली हुई और वो जेल में कैद है और जंजीर में जकड़ा हुआ है। इस परिस्थिति में वो इस वचन को फिलिपी कलीसिया को लिखता है और कहता है कि मुझे इस बात को लिखने में, बार बार लिखने में कोई कष्ट नहीं होता कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। ख्रिस्त में प्यारो, पौलुस प्रेरित को हम देखते हैं, वो जेल के अंदर है, कैद है और इस हालत में उसने इस वचन को लिखता है और वो खुद ही आनंद मनाता है। वो जेल में रहते हुए भी वो कैदियों के सब बीच वो गाना गाता है, बाजा बजाता है और प्रभु की स्तुति करता है। रात में वो गाना गाता है और ताली बजा बजा के वो परमेश्वर की महिमा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस प्रेरित जब जेल में है तो जेल में रहने वाला व्यक्ति क्या कभी सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, उसके मुंह से हंसी आ सकती है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं ये पौलुस प्रेरित जेल के अंदर गीत गा रहा है, आनंद कर रहा है और प्रभु की स्तुति कर रहा है और उसका परिणाम हम देखते हैं। आधी रात को भूंडोल होता है और जंजीरें टूट जाती है और पौलुस प्रेरित का जो हाथ और पैर में जंजीर से बंधा हुआ होता है वो टूट जाता है।
तो इस प्रकार से पौलुस प्रेरित आज हमें भी कहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, बीमारी है, घर की परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, उसके बीच में भी हमें आनंद मनाना है। आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु में आनंदित रहना है। हमारे पास आज घर नहीं है, हमारे पास बच्चों की शादी ब्याह नहीं है, नौकरी पेशा नहीं है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं। इस हालत में आज हम उदास और हताश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज इस घड़ी में भी हमें आनंद करना है। आज हम देखते हैं हमारे साथ, हमारे घर में अगर कोई बीमारी है, लाचारी है और हमें बीच में पैसे की परेशानी, बच्चों के द्वारा हमारा जीवन में अशांति है, उस परिस्थिति में हम जब बाहर जाते हैं, हमें कोई मिलता है हमसे, तो हमें अगर पूछता है कि क्या हाल है, तो हम बोलते हैं क्या बताएं भाई। इस प्रकार से हम उदास और हताश होकर उसको उत्तर देते हैं, अपनी कहानी बताते हैं। हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है और हम जो है उदासी के साथ उसको जवाब देते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम मसीह हैं, तो हमें इस प्रकार का आचरण नहीं रखना है। हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। आज हम घर में कोई अच्छा सामान, गाड़ी खरीदते हैं और भी कोई घर का संस्कार करते हैं, उस परिस्थिति में हम आनंद मनाते हैं। और उसमें हम किस प्रकार से आनंद मनाते, प्रभु में आनंदित नहीं होते हैं। उस समय हम आनंद मनाने के लिए नाच गान का ये सहारा लेते, दारू का, हम शराब का सहारा लेते, और भी नाना प्रकार के ऐश और आराम का हम जो है, हमें क्षणिक सुख देने वाली शांति का, आनंद का हम सहारा लेते। ख्रिस्त में प्यारो, आज हमें प्रभु बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हम संसार का, साधन का हम सहारा लेके हम आनंद मना रहे हैं, तो हम प्रभु में आनंदित नहीं हैं। आज हमें किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभु में आनंदित रहने की आवश्यकता है। हम इसका जीता जागता उदाहरण हम अय्यूब का जीवन में देखते हैं। वो कितनी परेशानी में था, उसके पूरे पशु जो है, गाय बैल भेड़ बकरियां, सबको डाकू ले जाते हैं, उसके सारे संपत्ति को दूसरे हथियार लेते हैं। और तो और उसके बेटे और बेटियां जो घर में आनंद कर रहे थे, खा पी रहे थे, उनके ऊपर दीवार गिर जाता है और वो सब मर जाते हैं। इस परिस्थिति में उनका जो सेवक आके उसको बताता है कि तेरे सब बच्चे मर गए, तेरे सब पशुओं को डाकुओं ने चुरा लिया और मैं अकेला बच के तुझे बताने के लिए तेरे पास आया हूँ। उस परिस्थिति में वो अय्यूब कहता है परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि उसी ने हमको दिया और उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम जब भी हम जीवन में, हमारे जीवन में दुख, कठिनाई और परेशानी और नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, तो आज हमें अय्यूब का जीवन को देखना है, अय्यूब की ओर निहारना है। अय्यूब का जीवन के में जीवित जो भी दुख और परेशानी आई, उसका दुख अगर हम देखेंगे, हमारा घर का परेशानी, हमारा बीमारी उसके सामने छोटा हो जाएगा। हमारा कोई भी दुख अय्यूब के दुख के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमें हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु में सदा ही आनंदित रहना है। और इस प्रकार से हम आनंदित रहते हुए अपना जीवन को जब व्यतीत करेंगे, हम स्वर्गीय आशीष का भागीदार बनने पाएंगे। और हमारे ऊपर जब भी दुख और परेशानी आती है, हमें अय्यूब को स्मरण करना है, अय्यूब के जीवन को देखना है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा जीवन को दुख, परेशानी, बीमारी निश्चित तौर से छोटा हो जाएगा। और हम इस प्रकार से ईश्वर की संगति में जीने के लिए हम अग्रसर बढ़ते जाएंगे और अपने आप को सिद्ध और तैयार करने पाएंगे। और एक दिन जब हम इस संसार के जीवन को छोड़ देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम उसी पल हम स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर के साथ उसकी महिमामय दाहिने हाथ में बैठे मिलेंगे। तो आइए हम
हर एक परिस्थिति में भी हम प्रभु में आनंदित रहने का यत्न करें। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में हम सभी को बहुतायत की आशीष दे हुए आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, किस सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में आज हमें बताया है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ प्रभु जी, हमें तो इच्छा शुद्ध आत्मा, शुद्ध विचार, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध हृदय दे कि हम हमेशा तुझ में आनंदित रहने पाए। हमारे बीच में नाना प्रकार के दुख, परेशानी, संकट, बीमारी, बच्चों के द्वारा परेशानी और पैसे का कर्ज और भी नाना प्रकार के संसारिक दुख और परेशानी जब हमारे बीच में आते हम हताश और उदास हो जाते हैं और हम तुझसे दूर, कोसों दूर चले जाते हैं। सहायता कर प्रभु कि आज हम तेरे निकट रहने पाए। हम हर एक परिस्थिति में जब हमारे बीच में कोई भयानक दुख है, परेशानी है, मृत्यु जैसे परेशानी है, दुख है, उस हालत में भी हम तेरा तुझे धन्यवाद देने पाए। उस यायोग की तरह हम कहने पाए ईश्वर ने, तूने, प्रभु ने दिया है और प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम धन्य। इस प्रकार से हम कहने पाए और हर परिस्थिति में हम आनंद मनाने पाए। प्रभु में, तुझ में हम आनंदित रहने पाए ताकि हम संसार और शैतान को हमारे जीवन में अवसर ना देने पाए और हम इस प्रकार से पवित्र जीने पाए और एक दिन तेरे स्वर्ग राज के अधिकारी होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से हर प्रकार के दुख और बीमारी दूर होने पाए। यीशु नाम से शैतान की हर शक्ति आपके जीवन से नष्ट होने पाए। शैतान की हर प्रकार की शक्ति आपके शरीर और आपके घर से नष्ट होने पाए। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु नाम में आज्ञा देता हूँ, कहता हूँ निकल जाओ इनके शरीर से, इनके जीवन से और फिर कभी इनके पास नहीं आना। प्रभु यीशु का सामर्थ इसी समय आपके अंदर भरने पाए। यीशु का सामर्थ आपके शरीर में भरने पाए। प्रभु यीशु का सामर्थ आपके शरीर, आपके घर और आपके परिवार में इसी समय भर जाए। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी से आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार भर जाए। आमीन।